हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 एनसीईआरटी की किताब चल रही है, सोशल साइंस की, ज्योग्राफी की, जिसमें हम चैप्टर 2 कवर अप कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उम्मीद है आपने देखा होगा। आज हम करेंगे पार्ट 2। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। अब तक हमने एक्सिस समझ लिया था, इक्वेटर समझ लिया था, हमने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होते हैं ये समझा था। कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स जो थे लैटिट्यूड्स के उनको हमने सब देख लिया था। इसके साथ ही साथ हमने हीट जोन को देख लिया था, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन को हमने देख लिया था। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं आज हम ये समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of a place. You can see, for example, the Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude, that is 20 degrees south. ठीक है, अब क्या चीज़ कही जा रही है। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में लैटिट्यूड्स तो हमने पढ़ लिए थे। लैटिट्यूड्स कुछ हद तक हमें जो है वो जानकारी दे देते हैं, लेकिन हमें प्रोसाइज लोकेशन का पता नहीं चल पाता। तो इसीलिए लैटिट्यूड्स के साथ साथ लॉन्गिट्यूड का भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उससे काफ़ी हद तक जो है वो हम लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं, किसी भी जगह को हम लोकेट कर सकते हैं। अब एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है कि जैसे कि ये टोंगा आइलैंड है जो कि पैसिफिक रीजन में है। जो ये टोंगा आइलैंड आपको दिख रहा है पैसिफिक एशियन में है, और मॉरिशस आइलैंड जो लिखा हुआ है जो कि इंडियन ओशन में है, ये दोनों ही 20 डिग्री साउथ में हैं। अब हम एक पीछे की इमेज देखते हैं। एक पीछे इमेज दे रखी है, ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड दे रखा है। उसमें 20 डिग्री जो बात करी गई है, क्या कहा था इसमें इसमें जो कही गई थी बात 20 डिग्री साउथ में। ठीक है, तो ये है हमारा 20 डिग्री साउथ, आप देख रहे होंगे। तो इसी 20 डिग्री साउथ पर आपका है टोंगा, ठीक है, और इसी 20 डिग्री पर है आपका मॉरिशस। कैसे हो सकता है भाई कि एक ही लोकेशन पे दो जगह हो। ठीक है, दूसरी चीज़, एक चीज़ ये भी है कि 20 डिग्री साउथ पे जो लोकेशन दे रखी है ना, ये पूरी 20 डिग्री साउथ की लोकेशन है। अब जो आइलैंड हमें गिवन दी है एग्जाम्पल के में, वो यहाँ पर भी हो सकता है, 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 वो किसी भी जगह पे हो सकता है सपोज। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये टोंगा आइलैंड कौन सा है, मॉरिशस का आइलैंड कौन सा है। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को लोकेशन, इससे काफ़ी हमें लोकेशन नहीं प्रिसाइज हो रही थी लैटिट्यूड की वजह से, लेकिन लॉन्जिट्यूड ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हमें जो है वो जगह का पता चलेगा। अब हम क्या है, हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली, इनको जानने के लिए, इन जगहों को जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम द गिवन लाइन ऑफ रेफरेंसिंग रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। इन जगहों को लोकेट करने के लिए, प्रिसाइजली लोकेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कितनी दूरी ईस्ट पर, कितनी दूरी वेस्ट पर ये प्लेसेस एक जगह से दूसरी, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की से ईस्ट और वेस्ट में ये किस डायरेक्शन में है। तो दीज लाइंस ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स। ये जो है लाइंस जो अभी हम इस मैप में देख रहे हैं लॉन्जिट्यूड में 2.5 फिगर में, ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ना, ये लाइंस हमारी जो है वो मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स हैं। लॉन्जिट्यूड्स हैं, ये पूरी हमारी जो है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, और ये 30 डिग्री, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 120 डिग्री ईस्ट और 150 डिग्री ईस्ट। ऐसे ही 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट और 150 डिग्री वेस्ट। इस तरह से ये सारा हमें डायरेक्शन यहाँ पर दे रखा है। आगे देखें क्या कह रहे हैं कि एंड डिस्टेंसेस और इन डिस्टेंसेस these lines of references are called meridians of longitudes and the distances between them are measured in degrees of longitude. longitude की डिग्री में ये मेजर्स होते हैं इनके डिस्टेंस। each degree is further divided into minutes and minutes into second. हर एक डिग्री यानी कि हर एक डिग्री का मतलब यानी यहाँ पर ये है कि 0 से लेके 30 डिग्री तक, 30 से लेके 60 डिग्री तक, 60 से लेके 90 डिग्री तक जो है, ये हर एक डिग्री जो है वो डिवाइड हुई हुई है मिनट्स में, और मिनट्स डिवाइडेड हुए हैं सेकंड्स में। ठीक है, मिनट्स डिवाइडेड हुए वो हैं सेकंड्स में। दे आर सेमी सर्कल्स
and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. अब क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा समझने की बात है, बारीकी वाली पॉइंट है इसमें सारी चीज़ें, ठीक है। तो समझते हैं होता क्या है। अब आप ये देख रहे हो, ये हमें लॉन्जिट्यूड दे रखे हैं, तो ये लॉन्जिट्यूड बेसिकली क्या होते हैं, ये हमेशा इनकी जो इमेजिनरी लाइन होती है वो इस तरह से होती है कि ये हमेशा हर लाइन इन लॉन्जिट्यूड्स की हर एक लॉन्जिट्यूड्स कहेंगे, यानी कि जो ये हर एक लाइन है 0 डिग्री, इधर ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये सारे डिग्री, ये पूरा सरकमफेरेंस लेती है और हमेशा जो है वो अर्थ को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। लैटिट्यूड्स में क्या था, लैटिट्यूड्स में सिर्फ इक्वेटर जो था वो अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहा था। लॉन्जिट्यूड्स में जो है वो हर एक लॉन्जिट्यूड्स जो है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। आप किसी भी एंगल से लेके देख लें, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है समझने की, अब इसमें ये कह रहे हैं कि हर एक एंगल जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये 0 डिग्री, ये यहाँ से शुरू होता है और ये पूरा ऑल द वे टू जाके यहाँ पर आके और फिर उसके बाद वो डिग्री तो फिर उसके बाद कम हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये 30 डिग्री पे जा रहा है, तो ये 30 डिग्री का एंगल जो है वो एक जगह से 0 से निकला हुआ होगा और ये पूरा घूमता हुआ यहाँ पर फिर से ये पोल पर पहुँच जाएगा, तो यानी फिर से ये हमेशा डिक्रीजिंग पॉइंट पहुँच जाएगा। पोल वर्ड की तरफ, मतलब पोल की तरफ, चाहे वो नॉर्थ पोल की तरफ जा रही हो चाहे वो साउथ पोल की तरफ जा रही हो, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कम होता चला जाता है। यानी कि इन द सेंस ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है, थोड़ा सा मैं इसे इरेज करूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये जो आपको 0 दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये 15 का है, तो 0 और 15 के बीच में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। और जैसे ही हम पोल की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस ये कम होता चला जा रहा है, देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे कम हो गया और थोड़ा यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ मैक्स है, मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम से फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर यहाँ पे कम हो गया, फिर यहाँ पे कम हो गया और फिर से पोल पे जाके फिर ये डिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई है, ठीक है। आगे कह रहे हैं अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। अब लैटिट्यूड्स में क्या था हम फिर से देख लेते हैं। हमारा ये था ऊपर डायग्राम लैटिट्यूड्स का, ये लैटिट्यूड्स का था, इसमें इक्वेटर, इसमें ये इक्वेटर, ठीक है। इसके ऊपर जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था 22.5 डिग्री पर, सॉरी 23.5 डिग्री पर, यानी यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ठीक है। वहीं 23.5 डिग्री साउथ में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन था। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस सॉरी, इसका जो सरकमफेरेंस है वो बराबर है, लेकिन इक्वेटर के कंपैरिजन में कम है। यानी इक्वेटर जो है ये पूरा ये हाफ में, और ये सबसे बड़ा है सर्कल, इसके ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ और इसके नीचे नॉर्थ पोल की तरफ जितनी भी लाइनें जाएंगी पैरेलल जो भी होंगी लैटिट्यूड्स के, वो सारी की सारी जो होंगी उनका सरकमफेरेंस कम होगा इक्वेटर के कंपैरिजन में, ठीक है। एक बात ये हो गई। अब क्या कहना चाह रहे हैं आगे, दस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, तो मेरिडियंस को नंबर करना मुश्किल है अब यहाँ पर। अब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो ये मैप में मेरिडियंस हमें जो दिख रहे हैं 0, 30, 60, 90, 120, ये हमें दिख रहे हैं। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 1 डिग्री भी होगा, 2 डिग्री भी होगा, 3 डिग्री भी होगा, 4 डिग्री होगा, 5 डिग्री होगा और इवन हाफ भी होगा, क्योंकि हम अगर देख रहे हैं लोकेशन के हिसाब से, अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो ये 23.5 डिग्री है, 66.2 है, 66.5 है, 0.5 की डिग्री भी यहाँ पर दिख रही है हमें, ऐसे यहाँ पर भी हमें 0.5 की डिग्री दिख रही है। तो इस तरह से अगर हम लॉन्जिट्यूड्स की जो लाइन बनाएंगे ना, लॉन्जिट्यूड्स, वो उनकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी ही बन सकती हैं। तो हम नंबर नहीं कर सकते मेरिडियंस को कि कितने मेरिडियंस होंगे हमारे अर्थ के ऊपर, कितनी इमेजिनरी मेरिडियंस हो सकते हैं, इसको हम जो है वो काउंट नहीं कर सकते। ऑल कंट्रीज डिसाइडेड द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। अब यहाँ पर काउंट कहाँ से करेंगे, काउंट करने के लिए इन्होंने एक लोकेशन को जो है वो फिक्स कर दिया है, जो कि 0 डिग्री यहाँ से कैलकुलेट कर जाती है और इस लाइन को कहा गया है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और ये प्राइम मेरिडियन जो है इस लाइन को कहाँ पर बनाया गया, ये जगह है ग्रीनविच, जो कि जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। आप अगर सर्च मार के देखेंगे ना ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी,
तो वहाँ पर जो ज़मीन है ना, उस ज़मीन के ऊपर एक लाइन बनी हुई है, गोल्डन कलर की एक लाइन बनी हुई है, आप गूगल करेंगे तो वो एक्चुअली जो है वो प्राइम मेरिडियन की लाइन बनी हुई है। ताकि अब ये मसला है ना कि अब जैसे वहाँ पर लैंड सरफेस पे ये प्राइम मेरिडियन की लाइन है, तो इसके ईस्ट में जितनी दिख रही है और इसके जितनी वेस्ट में इधर जो ज़मीन दिख रही होगी, इसके ईस्ट में जितनी इधर दिख रही होगी, इसके वेस्ट में, वहीं से हमें डिफाइन हो जाता है। यानी अगर वो प्राइम मेरिडियन के कोई बंदा ईस्ट में खड़ा हुआ है ना, तो वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में खड़ा हुआ है, और अगर वो कोई वेस्टर्न में है, वेस्टर्न साइड पे उसने ज़रा सा कदम कर लिया, तो वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा बन जाएगा। तो पल में ही जो है वो हेमिस्फीयर उसका बदल जाएगा अगर उसने ज़रा सा पैर इधर उधर कर लेता है प्राइम मेरिडियन पे से खड़ा होके। अब प्राइम मेरिडियन को जो है वो इसलिए यहाँ से बनाया गया, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इसलिए सेलेक्ट करा गया। इसका रीज़न ये है क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो था ब्रिटिश का रूल सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ के ऊपर था, तो एक तरीके से डोमिनेंस था ब्रिटिशर्स का। तो इसीलिए उन्होंने ये समझा कि भाई ये तो हमारी तो पावर है, हमारा डोमिनेंस है, तो हम जो है वो इसको लंदन से निकालेंगे इस लाइन को, और ये हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन कहेगी, और इसी ही के बेसिस पर जो है वो बाकी सारी पूरी ग्लोब को, पूरे अर्थ को जो है वो लैटिट्यूड्स में, लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड कर दिया गया। अब जो चीज़ है इसमें आगे समझने की, वो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि जो प्राइम मेरिडियन की लाइन है ना, वो ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में डिवाइड कर रही है अर्थ को, ठीक है। तो इट्स वैल्यू इज ज़ीरो लॉन्जिट्यूड्स, इसकी वैल्यू जो है वो ये ज़ीरो लॉन्जिट्यूड्स है, ये ज़ीरो लॉन्जिट्यूड है, ये आप देख रहे हैं ये लाइन ज़ीरो लॉन्जिट्यूड्स है, ठीक है। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 ईस्टवर्ड, और इसके जितने भी इधर हम घूम के पहुँचेंगे, ठीक इस प्राइम मेरिडियन लाइन के जस्ट पीछे वाली जो लाइन होगी ना, वहाँ तक जब हम पहुँचेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 180 डिग्री ईस्टवर्ड, यहाँ पे अगर हम जाते हैं ऐसे। और अगर हम उसके 180 डिग्री वेस्ट में जाएंगे तो वो हमारा कहलाएगा 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो प्राइम मेरिडियन जो है और जो 180 डिग्री मेरिडियन लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है अर्थ को इनटू टू इक्वल हाफ में। हालांकि सारी कर रही हैं, सारे लॉन्जिट्यूड कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मेरिडियन की लाइन से है। तो प्राइम मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन के नीचे के जस्ट पीछे जो 180 डिग्री का जो मेरिडियन बन रहा है वो अर्थ को डिवाइड कर रहा है, हम वो लाइन को कंसिडर करते हैं इम्पॉर्टेंट। वो लाइन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी हम अभी देखेंगे आगे, ठीक है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर अब दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर जो मैंने ये बताया अभी आपको, यानी ये आपको दिख रहा है ईस्टर्न हेमिस्फीयर जितना भी इधर वाला, ये पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है प्राइम मेरिडियन के जो भी ईस्ट में है। और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर ये पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, जो येलो कलर में मैंने शेड कर दिया, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा डर्टी सा लग रहा है। आगे हम पढ़ेंगे देयरफॉर द लॉन्जिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई। लॉन्जिट्यूड आप यहाँ से देख रहे हैं जो ईस्ट में है वो लेटर ई से है, एंड वेस्ट फॉर द डब्लू, डब्लू फॉर द वेस्ट के लिए कंसिडर कर लिया। इट इज़ हाउवर एक इंटरेस्टिंग टू नोट करने की बात है कि देन 180 डिग्री ईस्ट, यानी कि यहाँ पर आके ये इस लाइन के 180 डिग्री ईस्ट जो है 180 डिग्री ईस्ट, यहाँ पर ये 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन सेम लाइन है। यानी कि जीरो प्राइम मेरिडियन के जस्ट पीछे की जो लाइन है ना वो 180 डिग्री ईस्ट भी है, वो 180 डिग्री वेस्ट भी है, वही सेम लाइन है। ये इंटरेस्टिंग बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं एक ग्रिड को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने इसी एग्जाम्पल में आपको कोई चीज़ें बताई थी, ये ग्रिड, ये जो एग्जाम्पल दिया है ये ग्रिड का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये 2.6 में ये ग्रिड, इसी को समझाने की बात कर रहे हैं कि नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ द लैटिट्यूड ऑन अ ग्लोब, पर आपको दिखेंगे फिगर 6 में, फिगर 2.6 में आपको ये दिख रहा है। अब यहाँ पर आप लोकेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को ऑन अ ग्लोब वेरी इजीली, अगर आप जानते हो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स कौन से होते हैं। तो ये इक्वेटर आपका हो गया, यानी कि ये लैटिट्यूड हो गई, और ये मेन लाइन हो गई जो आपकी मेन लैटिट्यूड है, हम कहेंगे इसे इक्वेटर को, और ये ज़ीरो प्राइम मेरिडियन पे इम्पॉर्टेंट लॉन्जिट्यूड हो गया, ठीक है। अब इसके ज़रिए से आपकी अर्थ जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। एक पार्ट ये कह सकते हो, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा। अभी इन फ्रंट के सामने हमारे इस फ्रंट में हमारे जो सामने अभी चीज़ नज़र आ रही है हम उसका जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर धुबरी जो आसाम में सिचुएटेड है वो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे नोट डाउन कर लेते हैं, डी फॉर धुबरी, और कहाँ पर है 26 नॉर्थ,
26 नॉर्थ। लैटिट्यूड नॉर्थ लैटिट्यूड हम लिख लेते हैं, ठीक है। एंड ईस्टर्न लैटिट्यूड भी है, 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड भी है। डुबरी ये है ये आपका जो है ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है। एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड, ये हो गया 90 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड हो गया। ये डुबरी असम का एरिया है, ठीक है। अब हम इसको लोकेट कैसे करेंगे, देखिए ये डुबरी दे रखा है 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कौन सा है, ये है हमारा इक्वेटर, ठीक है, ये है इक्वेटर। और इसके ये 20 डिग्री ऊपर यहाँ पर है ये, और 20 डिग्री से कुछ हद तक ऊपर जो है वो आपको यहाँ मिलेगा 26 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि हम इक्वेटर के अगर ऊपर जाएंगे तो हमारा वो नदर्न एरिया कहलाता है, नदर्न हेमिस्फीयर है। तो हम 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हमने ले लिया। अब 90 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड कह रहे हैं। अब ईस्ट में जाने के लिए आप प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में जाएंगे तो ये रही आपकी प्राइम मेरिडियन की लाइन। इससे आप ईस्ट में जाएंगे तो यानी ये वाला हिस्सा जो होगा पूरा आपका, ये वाला हिस्सा जितना भी इधर का पूरा ये आपको कवर अप करना। और इसमें 90 डिग्री ईस्ट लेना है तो ये है आपका 30 डिग्री, इधर आ गया 60 डिग्री, एक छोड़ के आपका ये हो जाएगा हिस्सा 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री पर आपका इस जगह पर ये जो पोजीशन दिख रही है, मैं इसे थोड़ा दूसरे कलर से आइडेंटिफाई करता हूँ, ये जो पोजीशन है इस जगह पर आपका धुबरी है आसाम में। तो इस तरीके से आपकी लोकेशन पिन पॉइंट हो गई नहीं आसानी से। जब आपको लॉन्जिट्यूड पता चला और लॉन्जिट्यूड जो है वो ईस्ट में है कि वेस्ट में है ये पता चलता है, जब लैटिट्यूड ये पता चलता है, और साथ ही साथ लैटिट्यूड का पता चलता है जो कि आपको बताता है कि नॉर्थ में है कि साउथ में है, आपका वहाँ से लोकेशन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। और उस चीज़ को जब आप मैप या किसी ग्लोब पर आप उसे सर्च मारोगे, उस डिग्रियों को देख कर सर्च करके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नॉर्थ और ईस्ट को देखते हुए आपको आसानी से लोकेशन जो होगी वो मिल जाएगी, ठीक है। ये हमने देख लिया डुबरी हमारा कहाँ पर आया, ठीक है। आगे हम पढ़ लेते हैं। अभी आगे एक और भी चीज़ दे रखी है, हम उसको भी देखेंगे, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। फाइंड आउट पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट, हमने अभी देख लिया, इस लोकेशन को हमने फाइंड आउट कर लिया कहाँ पर मिलेगी। दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ डुबरी, वो लोकेशन डुबरी की होगी। अब इसको और अंडरस्टैंड समझने के लिए, क्लियरली समझने के लिए हम इक्विडिस्टेंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे पेपर पर। फिगर 2.7 में ये एक्सरसाइज दे रखी है, इसमें लेबल करने के लिए कहा वर्टिकल रोज विद नंबर्स एंड rows with letters. Draw some small circles randomly on a point where horizontal and vertical line intersect each. Name these small circle A B C D E and all that. ये सारी एक एक्सरसाइज दे रखी है, इसको आप खुद से समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि इसमें समझाने का कुछ नहीं है, इसमें वही चीज़ बताने की जो मैंने आपको इसके अभी ग्रिड के ज़रिए से समझाई थी, ठीक है। हम आगे मूव करते हैं। ये हम मैप है फिगर 2.8 टाइम जोन ऑफ द वर्ड, इनको हम अभी समझेंगे, आगे हमें डिटेल में इसको पढ़ने के मिलेगा, उसके बाद हम इसको मैप से वेरीफाई करेंगे, इस फिगर से हम वेरीफाई करेंगे। अब हमारा जो मकसद है एक टाइम को समझने का, टाइम जो है वो हमें लॉन्जिट्यूड के ज़रिए से ही पता चलता है। लैटिट्यूड के ज़रिए से हमें टाइम का कुछ भी, टाइम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता चल सकती, लॉन्जिट्यूड के ज़रिए से ही हमें टाइम के बारे में पता चलेगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि द बेस्ट मीन्स ऑफ द मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ के मूवमेंट से हम टाइम का पता लगाते हैं, ये आप पहले जानते हैं। मून का और प्लैनेट के ज़रिए से, अर्थ और मून और प्लैनेट जो है इनका मूवमेंट जो होता है उसके ज़रिए से हम टाइम का पता लगाते हैं। सन रेगुलरली जो होता है वो राइज करता है और हर दिन जो है वो डूब जाता है। नेचुरल रीजन है, ये अकरेंस है जो सदियों से चलते चला आ रहा है। इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है टाइम का पता करने का। इसके ज़रिए से हम पता लगा लेते हैं, सुबह शाम के टाइम पे जो सुबह उठता है सूरज, सुबह जब सूरज उगता है तो वो एक बिल्कुल बिगिनिंग पॉइंट होता है, और जब सूरज बैठ जाता है मतलब डूब जाता है तो वो बिल्कुल एंड पॉइंट होता है एक तरीके से। लोकल टाइम कैन बी रेकॉर्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड सनसेट। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आपको एक आपने बचपन में अक्सर चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि अगर ये सपोज़ एक ज़मीन है, ज़मीन का हिस्सा है और इस पर आप एक स्टिक खड़ी कर दो ऐसे, ठीक है। तो जब सन की रेज, जब सूरज उगेगा, सपोज ये ज़मीन है,
ऐसी तो हॉराइजन दिखता है ना, तो यहाँ से सूरज होगा, तो जब सूरज उगेगा तो इसकी शेडो जो होगी वो इसके जस्ट पीछे पड़ेगी और वो बिल्कुल सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होगी। ये शेडो पड़ रही है और ये करीब इतनी इतनी लॉन्ग है, लॉन्ग शेडो पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही सूरज यहाँ से उठ के यहाँ पर आएगा, इसकी शेडो जो होगी वो थोड़ी सी इन कंपैरिजन थोड़ी सी कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही स्टिक के ऊपर जो है वो सन पहुँचेगा, इसकी शेडो जो होगी वो यहाँ पहुँचेगी। ठीक है, और फिर जब ये सूरज राइज हो गया, इसके टॉप पर आ गया और टॉप के बाद फिर से जो छुप के यहाँ पहुँच गया, तो इसकी शेडो जो होगी फिर से लेंथी हो जाएगी, फिर से इसकी शेडो जो होगी वो बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम टाइम का पता लगाते थे। और हम जब ये टाइम लगाते थे ना, जब यहाँ पे सूरज हमारे टॉप पर होता था, तो हम कहते थे कि दोपहर हो गई, बिल्कुल सटीक दोपहर हो गई, क्योंकि उस समय शेडो हमारे बिल्कुल ठीक नीचे है। तो ये बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल दोपहरी बात कही जाती थी कि ये टाइम हो गया। अब इसको आपने अक्सर सुना होगा, आपने एल्डरली जो मेंबर्स होंगे आपके घर में, आपने उनसे सुना होगा कि भैया एक पहर हो गई है, कि दो पहर हो गई है, ये तीन पहर हो गया हमारा, ये तीसरा पहर लग गया। तो इस तरीके से उन्होंने टर्म्स बना लिए थे, इस तरीके से उन्होंने जो थी वो एक शब्द बना लिए थे कि इस तरीके से टाइम को इंडिकेट करने के लिए कि अब ये टाइम हो गया हमारा, कि ऐसा टाइम हो गया। आजकल तो गाड़ियाँ चल रही हैं, तो हम टाइम का कंसेप्ट में आगे इसको देखते हैं कि जब प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट जब स्काई में होता है, सारी प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव नून या मिड डे होता है। यानी कि इस प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग, इस प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस प्राइम मेरिडियन के ऊपर अगर सन की रेज पड़ रही है, तो वो टाइम जो होगा वो आपका मिड डे होगा, यानी उस समय दोपहर के 12 बज रहे होंगे, दोपहर के 12 बज रहे होंगे जब प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच के ऊपर सन जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पर होगा स्काई में। तब आपके उस समय जो बज रहे होंगे 12, दोपहर के 12, दोपहर के ही 12 बजेंगे, रात के 12 नहीं बजेंगे, क्योंकि दोपहर में ही आपको सूरज देखने को मिलेगा और हम सूरज के ही थ्रू जो है वो टाइम का पता लगाते हैं, चांद के थ्रू टाइम का पता नहीं लगा पाएंगे। हालांकि मूवमेंट से हमें पता चल जाता है कि अर्थ जो है वो जब मूव कर रही होती है, मून जब सर्कुलर रिवॉल्व कर रहा होता है इसके अराउंड अर्थ के, हमें उससे पता चल जाता है। लेकिन उससे हमें सिर्फ अर्थ का रोटेशन का पता चलता है कि अर्थ पूरी रोटेट कर गई भाई, 24 घंटा हो गया पूरा, इस तरीके से। तो वो एक अलग कंसेप्ट है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर मिड डे की बात कर रहे हैं, जो कि हमें दोपहर के 12 बजे से पता चलता है, जब हमारे ठीक ऊपर सन आ जाता है। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, अब अर्थ हमारी हमने बताया था, हमने डिस्कस करा था अभी इसी पार्ट 1 में वीडियो में, कि अर्थ जो है वो हमारी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, रोटेट करती है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड। ठीक है, अब हम इसको जो है वो पीछे जो हमें एक फिगर दे रखी है, हम इसके थ्रू समझते हैं। इसको आप रोटेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई अभी साधन नहीं है कि मैं इसको रोटेट करूं। मैं इसे रोटेट कर दूंगा तो फिर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करने में मुझे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हालांकि मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ। अब ये है आपकी जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये आपको जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये है आपकी ग्रीनविच प्राइम टाइम, प्राइम मेरिडियन जैसे कहा जाता है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन है आपका ये। और इसके इन्होंने ये कहा कि इसके ईस्ट में अगर हम जितना भी आगे जाएंगे, हम ईस्ट में इसके जितना भी आगे जा रहे हैं, तो हम टाइम को पॉजिटिव तरीके से दिखाएंगे, यानी कि हम टाइम को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, और अगर हम प्राइम मेरिडियन से पीछे की तरफ जा रहे हैं, प्राइम मेरिडियन से हम अगर पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो टाइम हमारा पीछे हो जाएगा, नेगेटिव में टाइम नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये जो नेगेटिव दे रखा है, ये जो नेगेटिव लिखे है ना, -1, -2, -3, ये माइनस में नहीं है, ये टाइम हम पीछे ले जाएंगे। यानी कि इस 12 बजे से, यानी इस टाइम पे, जैसे कि ये दे रखा ना रेड लाइन जो मैंने अभी बताई आपको, ये है आपकी 12, ये है आपकी 12, यानी कि इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं, यानी दोपहर का 12 PM हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसके अगर ईस्ट में जाएंगे, तो ईस्ट में हम जितना भी आगे जाएंगे, तो हमारा यहाँ बजेगा दोपहर का 1 PM, यहाँ 2 PM ऐसे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 PM। ठीक है, और अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11 AM, 11 AM, 10 AM, 9 AM हो जाएगा। इस तरीके से हम पीछे जाएंगे। और ये चीज़ यहाँ पर कही गई है कि जितना भी हम
ग्रीनविच के अहेड जाएंगे, नहीं आगे जाएंगे ईस्ट में, तो हमारा टाइम जो होगा वो बढ़ जाएगा, और अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो हमारा टाइम पीछे हो जाएगा। ठीक है, हमारा टाइम पीछे हो जाएगा। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। इसका रेट ऑफ डिफरेंस किस तरीके से निकाला गया, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, अभी हम देखेंगे उसे। द अर्थ रोटेट्स 360 इन अबाउट 24 आवर्स। 24 घंटे में अर्थ हमारी पूरा चक्कर लगा लेती है। आपको पता ही है कि हमारा दिन जो होता है वो 24 घंटे का होता है, और उस पूरे दिन में अर्थ जो है वो 360 डिग्री का चक्कर लगा लेती है। अब थोड़ी सी यहाँ पे मैथ लगाएंगे अगर आप, तो यहाँ पर अब 24 घंटे में 360 डिग्री जो है वो पूरा घूम रही है, तो फिर वो एक घंटे में कितना घूमेगी, एक घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, वो एक घंटे में जो है वो घूमेगी 15 डिग्री, 15 डिग्री घूमेगी। अब एक घंटे में 60 मिनट भी होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो फिर एक मिनट में कितना घूमेगी वो हम निकालेंगे बाद में, लेकिन वो निकालेंगे तो हम सेकंड्स में पहुंच जाएंगे। तो हम 15 डिग्री जो है वो एक घंटे में घूम रही है, तो एक डिग्री जो वो घूमेगी 4 मिनट में। ठीक है, 360 घूमती है 24 घंटे में। ठीक है, 15 डिग्री घूमेगी एक घंटे में, एक घंटे में। ठीक है, और एक डिग्री जो घूमेगी वो घूमेगी 4 मिनट में। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, यूनिटरी मेथड इसमें हम लगाए हुए हैं, जो हमने पढ़ा है बेसिक्स में अपनी मैथ्स में, वो यहाँ पर हम लगाते हैं, तो हमें इससे ये पता चल जाती है डिग्री, 360 डिग्री, 15 डिग्री और 1 डिग्री, इतने इतने टाइम पीरियड में। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर देंगे 10 बजे, तब अगर 12 बज रहे हैं एट ग्रीनविच पर, द टाइम जो है वो 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच है। ठीक है, Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, 15 डिग्री के ईस्ट में ग्रीनविच के, 15 डिग्री ईस्ट में ग्रीनविच के, तो 15 डिग्री हमारा कहाँ था, ये 0 डिग्री था, तो यहीं पर 15 डिग्री होगा, तो 15 डिग्री के ग्रीनविच में हो जाएगा 1 घंटे। यानी जो प्लस का वन दे रखा है ना आपका यहाँ पे, ये प्लस वन जो लिखा हुआ है, सॉरी गलत जगह लगा दिया, ये जो प्लस वन दे रखा है आपका, यानी कि यहाँ पर आपका प्लस वन पे 1 घंटा बढ़ा देंगे। तो अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो इस जगह पे जो है वो 1 बज रहा होगा, नहीं इन लोकेशन में, नहीं इस मैप के बीच में जितना भी आपका एरिया है यहाँ पर 1 बज रहा होगा, दोपहर का 1 बज रहा होगा। ठीक, उसके और 15 मिनट आगे की डिग्री अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर 2 बज रहा होगा उस टाइम पीरियड में। तो इस तरीके से हम जो है वो टाइम को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 आवर अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम मीन्स विच मीन्स 1 PM, बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बिहाइंड। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से अगर आप 15 डिग्री पीछे चले जाओगे तो आपका टाइम 1 घंटा पीछे पहुंच जाएगा। तो जब यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो उसके ठीक 1 घंटा पीछे आप 15 डिग्री पीछे चले जाओगे तो वहाँ पर बज रहे होंगे 11 सुबह के 11 बज रहे होंगे। इस चीज़ को हमने समझ लिया। तो सिमिलरली एट 180 डिग्री विल बी मिडनाइट होगी, इट इज़ नून एट 12 नून एट ग्रीनविच। अब जो हमने एक कंसेप्ट पीछे अभी इस मैप में देखा था, थोड़ा सा इसको समझें कि जो हमने अभी ये कंसेप्ट देखा था ना, इस 0 डिग्री पे, इस 0 डिग्री पे तो 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, लेकिन इस ठीक 0 डिग्री और 180 डिग्री जो पीछे है इसके, उस पर रात के 12 बज रहे होंगे। यहाँ पे हमने एक चीज़, एक पॉइंट पढ़ा था ना कि जो ये 180 डिग्री, सॉरी हमने एक पॉइंट यहाँ पर पढ़ा था, वो अभी यहाँ नहीं दिख रहा। ठीक है, सेम लाइन पर है, सेम लाइन वाला मैटर नहीं कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो 180 डिग्री वाला है, द प्राइम मेरिडियन है 180, यानी जो प्राइम मेरिडियन है, ये लाइन, ये जो लाइन है द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री, मेरिडियन डिवाइड करता है आधे में, तो ये जो ये प्राइम मेरिडियन है, ये प्राइम मेरिडियन है, और इसके ठीक जो 180 डिग्री पीछे है वो है आपका 180 डिग्री मेरिडियन। तो 0 डिग्री पे तो आपका दोपहर हो गई, दोपहर के 12 बज रहे हैं, और पीछे 180 डिग्री पर जो है वो आपके रात के 12 बज रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा टाइम जोन हमने पता लगा लिया। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें और भी कुछ पता चलेगा, अभी हम आगे देखेंगे उस चीज़ को। तो एट एनी प्लेस, कहीं पर भी, एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। यानी अगर आप किसी भी जगह पर जा रहे हैं तो आप अपनी घड़ी को, उस घड़ी को जो है, जब आप 12 बजे सेट कर लीजिएगा जब सूरज आपके ठीक ऊपर हो, क्योंकि उस टाइम पे 0 डिग्री लग जाता है, यूँ समझ लीजिए।
उस टाइम पे 0 डिग्री लग जाता है और तभी वो आपका मिड डे बन जाएगा। और जब वो मिड डे बन जाएगा तो इसका मतलब ये दोपहर के 12 बज जाएंगे और वहाँ पर होगा आपका शेडो आपके ठीक पाँव के नीचे होगी। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस, उस प्लेस का वो लोकल टाइम देगी। अब ये नहीं है कि गाड़ी 12 बजे सेट करी इंडिया में और उसके बाद फिर आप चलेगा रशिया में उसी टाइम जोन के हिसाब से, नहीं, ठीक है, तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन वो हमें लोकल टाइम बता देगी। यू कैन सी दैट ऑल प्लेसेज ऑन गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम होता है। तो वो अपने उनका एक हर लोकेशन का अपना एक लोकल टाइम होगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं भैया, इंडिया को भी तो देख ले। हम तो ये वर्ड के कंसेप्ट में पढ़ रहे थे लॉन्गिट्यूड को टाइम में कैसे, लॉन्गिट्यूड के थ्रू जरिए से हम कैसे टाइम को कैलकुलेट करते हैं। अब हम इंडिया भी तो देख लें, इंडिया भी तो हमारा एक बेहतरीन जगह है। तो इंडिया के कंसेप्ट में अब हम इंडिया के बारे में क्या चीज़ है, इंडिया के बारे में ये कहा गया है कि द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर। लोकल टाइम जो प्लेसेस का है वो डिफरेंट होता है, आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन, वो डिफरेंट मेरिडियंस पर होता है, आर बाउंड टू डिफर, वो अलग अलग है। हर एक मेरिडियन पर जो टाइम है वो अलग अलग है। तो हमारा इंडिया भी तो जो है वो अलग मेरिडियन पर है, और हमारा इंडिया भी तो जो है वो अलग मेरिडियन पर है और अलग अलग लैटिट्यूड्स पर है। लेकिन हम तो टाइम के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो हम तो मेरिडियन यानी कि लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो इट डिफ़िकल्ट होगा प्रिपेयर करना टाइम टेबल फॉर ट्रेन के लिए जो क्रॉस करती हैं सेवरल लॉन्गिट्यूड्स को। अब आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पर देखिए, ये इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट है, ये गुजरात का द्वारका में, जो कि 60 डिग्री ईस्ट पर आता है। और ये आपका है असम का डिब्रूगढ़, बिल्कुल इंडिया का एंड पॉइंट है ईस्टर्न साइड पर, वो आता है 97 डिग्री ईस्ट पर। तो अगर आप 68 और 97 डिग्री ईस्ट का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको मिलेगा 29 डिग्री का डिफरेंस। ठीक है, और अभी हमने देखा था कि 15 डिग्री पर 1 घंटे का टाइम पीरियड होता है। तो उस हिसाब से अगर हम इसे राउंड ऑफ करके भी 30 ले लें तो 2 घंटे का डिफरेंस होता है, करीब करीब मान के चलें। तो इसका मतलब अगर हम इस हिसाब से चलें, इस लॉजिक के हिसाब से चलें, लॉन्ग ग्लोबल टाइम के प्राइम मेरिडियन के हिसाब से अगर हम चलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम गुजरात के अगर द्वारिका से चलते हैं तो 2 घंटे में हम असम के यहाँ पर डिब्रूगढ़ में पहुँच जाएंगे। कैसे पॉसिबल है? ये आपको बखूबी पता है कि पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मतलब आप खुद भी देख सकते हो इस चीज़ को, किसी को भी मैं बेसिकली जो है ना, लखनऊ से लेके दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो करीब 500 का डिस्टेंस है, 500 किलोमीटर का उसमें डिस्टेंस है। अब आप उसको खुद बखूबी जानते हो कि उसमें कम से कम 6 घंटा या 8 घंटे का सफ़र आपको कवर करना पड़ता है। तो जब आप 500 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 6 घंटे या 8 घंटे में कवर कर रहे हो, तो आप ये बताओ कि जब असम, ये गुजरात के द्वारका से असम का जो डिब्रूगढ़ है वो कितनी दूरी पर होगा, इसके बीच का डिफरेंस आप, इसके बीच का डिस्टेंस आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। तो जो डिस्टेंस है ना वो 2900 किलोमीटर का है, 2900। यानी इस गुजरात के ईस्टर्न पॉइंट और गुजरात के वेस्टर्न पॉइंट से, एक्सट्रीम वेस्ट पॉइंट से लेके असम का जो ये डिब्रूगढ़ का इलाका है ईस्टर्न, बिल्कुल एक्सट्रीम ईस्ट में, इसका जो डिस्टेंस है वो 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे, कैसे पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। इसी वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना, देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स। ये 29 डिग्री के हिसाब से 1 आवर 45 मिनट्स की बात कर रहे हैं लोकल टाइम में, ऑफ द्वारिका, गुजरात, डिब्रूगढ़, असम। यानी आप देखोगे ना, इन्होंने जो बात कही गई है 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस है। यानी गुजरात में, गुजरात के द्वारका में जो टाइम हो रहा होगा और जो असम के डिब्रूगढ़ में जो टाइम हो रहा होगा, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो 1 घंटे 45 मिनट का होगा। सपोज अगर ये कहें कि अगर यहाँ द्वारका में आपका जो ये 12, द्वारका में गुजरात के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पर जो है उस समय 1 बज के 45 मिनट हो रहा होगा, दोपहर का 1 बज के 45 मिनट हो रहा होगा असम के डिब्रूगढ़ में। ठीक है, तो ये 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस है। तो इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। तो इसीलिए जो है वो इंडिया को भी, और इंडिया को क्या, इंडिया के अलावा जो बाकी दूसरे कंट्रीज़ भी हैं उनका अपना खुद का भी एक लोकल टाइम है, ताकि उनके लिए कन्वीनियंट रहे। हम फॉलो नहीं कर सकते, आइडियली फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन हमें टाइम का कंसेप्ट समझना है। तो वो तो हम वर्ड के कंसेप्ट में समझ रहे हैं, लेकिन अगर हम लंदन में चले जाएँ, लंदन से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई इस समय इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा, या इस समय हमारे बांग्लादेश में क्या टाइम हो रहा होगा, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इन इंडिया द लॉन्जिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडिया में जो है वो एक स्टैंडर्ड टाइम जो रखा गया है वो 82.5 डिग्री ईस्ट रखा गया है।
क्योंकि इंडिया हमारा ईस्ट में आता है, तो इसलिए हमारा जो है वो ये 82.5 डिग्री ईस्ट हमने जो है वो स्टैंडर्ड टाइम रख रखा है, और इसी के बेसिस पर जो है वो हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। इज ट्रीटेड एज ए स्टैंडर्ड टाइम, standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time. और अब यही जो सेंट्रल लाइन लगाई गई है ना, तो इसी को जो है वो IST कहा गया है। 82.5 डिग्री ईस्ट में जो है ये हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, और इसी के बेसिस पर जो है हम इंडिया में टाइम कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा पोर्शन और बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं, पर चैप्टर खत्म हो जाएगा। कबीर, जो कि एक स्मॉल टाउन में रहता है भोपाल के, उसने अपने फ्रेंड आलोक से कहा कि आज जो है मैं रात में सो नहीं पाऊंगा। एक डे और नाइट क्रिकेट मैच जो है वो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में स्टार्ट होने वाला है दोपहर 2 बजे लंदन में, जिसका मतलब ये है कि मैच वुड बिगिन एट 7:30 बजे इन PM एंड इन इंडिया एंड फिनिश वेल इन टू द नाइट। ठीक है। डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड? इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, इसका कुछ आइडिया है आपको? ये मैंने आपको मैप में नहीं समझाया। चलिए मैप की तरफ चलते हैं फिर से दोबारा, और पहले तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मेरे लिए भी ईजी हो जाए और आपको भी समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड व्यूअर्स। तो हमने अभी जीरो मेरिडियन लाइन तो हमने देख ली थी। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। हमने जीरो मेरिडियन लाइन तो हमने यहाँ पर देख ली, ये हमारी जो है वो जीरो मेरिडियन यहाँ पर हमें दिख रही है, यानी कि ये पूरा हमारा जीरो है। ये है हमारी 0 डिग्री लाइन। इसके आगे 15-15 डिग्री पर हमारा 1-1 घंटा बीतता चला जा रहा है। तो अब यहाँ से देखें ना, अब जो मैच की बात हम कर रहे हैं, तो 2 बजे दोपहर के 2 बजे लंदन में मैच शुरू होने वाला है। लंदन का मतलब यानी यहाँ पर इस प्राइम मेरिडियन पर लंदन है, और यहाँ पर जो है वो 2 बजे मैच शुरू होने वाला है। तो इंडिया में जो टाइम पीरियड हमारा दिख रहा है ये 5.5 घंटे का दिख रहा है। तो यानी इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 2 बजे मैच शुरू हो रही है, इस लोकेशन पर अगर आपकी मैच 2 बजे शुरू हो रही है, तो उसमें आप 5.5 घंटे जोड़ लो, तो यानी इसका मतलब हो गया 7:30 बजे इंडिया में मैच स्टार्ट होगी। उसी तरह से यहाँ पर ये पाकिस्तान में 5 बजे है, यहाँ पे मतलब यहाँ पर 5 घंटा आगे बढ़ा देंगे टाइम को, और उसके बाद फिर ये अफगानिस्तान का कुछ इलाका 4.5 घंटे का यहाँ पर है। उसके बाद अफ्रीका में यहाँ पर ये इधर ये पूरा जो आपका अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर +1 का टाइम दे रखा है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, यहाँ पर भी ऐसे +2 है, और इधर ये आपका ये +2 है, यहाँ पर +3 है। तो इस तरीके से टाइम बढ़ा दिया। तो वही चीज़ यहाँ पर ये कही गई है। तो वो उन्होंने कहा कि आलोक ने कि मैं रात में सो नहीं पाऊंगा, क्योंकि डे एंड नाइट और ODI मैच है। आपको बखूबी पता है ODI मैच में कितनी देर में मैच ख़त्म होती है। मैं समझता हूँ शायद 7 घंटे, तो कम से कम 8 घंटे पूरा मैच ख़त्म होने में लग जाता है। तो आप अगर उससे कैलकुलेट करोगे कि 7:30 बजे आपका मैच शुरू होगा, तो यूँ समझ लीजिए रात में 3 बजे, 2 बजे या 3:30 बजे आसपास जो है वो आपका मैच ख़त्म होगा। तो इसलिए वो रात में सो नहीं पाएगा। तो ठीक है, ये इंडिया में ये हमें याद रखना पड़ेगा कि इस जगह पर जो है ये 0 डिग्री लाइन है, और 0 डिग्री से हमारा इंडिया का जो टाइम डिफरेंस है वो 5:30 का है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लंदन में जो है वो 1 बज रहा है, ठीक है, दोपहर जो है वो दोपहर का 1 बज रहा है, तो उसके बाद आप उसमें 5.5 घंटा और जोड़ दो, तो उससे कह दो कि भाई ये 6:30 बज रहा है। ठीक है, 1 बज रहा है तो 6:30 बज रहा है इस समय हमारे इंडिया में, यानी या फिर आप इसको थोड़ा सा और पीछे थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करोगे तो आप ये अंदाज़ा भी लगा। अब यहाँ पे हमारे यहाँ जो टाइम हो रहा होगा, जैसे सपोज मान कि हमारे यहाँ 3 बज रहा है, तो आप 3 बज रहा है, तो इसका मतलब अब ये आप उसको और पीछे लेके चले जाओ, उस टाइम को और आप पीछे लेके चले जाओ, तो लंदन में आपको पता चल जाएगा अब ये क्या टाइम हो रहा है। उस टाइम को मतलब आज अब से 3 बजे हम जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम जो है वो हम पीछे जाएंगे, तो हमारे 10:30 का टाइम बज रहा होगा वहाँ पर उस समय लंदन में हमारे 10:30 बज रहा होगा। तो इस तरीके से जो है वो हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इंडिया इज लोकेटेड जो है वो ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच के ईस्ट में है, 82.5 डिग्री ईस्ट में, तो 5.5 घंटे का अहेड ऑफ GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम। सो इट विल बी 7:30 बजे इंडिया में बज रहा होगा, जब 2 बजे लंदन में मैच शुरू हो रहा होगा दोपहर में। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ के अपने खुद के कुछ ग्रेट लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट हैं, सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनका लैंड एरिया, लैंड सरफेस बहुत ह्यूज है, और उस ह्यूज होने की वजह से उनके पास जो है वो कई सारे स्टैंडर्ड टाइम हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर रशिया में जो है वो 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन हैं। आप मैप में देखो 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन हैं रशिया में, देखिए नोटिस करिए। ये है आपका कहाँ पर, ये है रशिया, यहाँ से लेकर रशिया यहाँ तक
अब आप लगा लीजिए अंदाज़ा कितना है, ठीक है। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर भी एक इलाका है, ये रशिया का इलाका है पूरा का पूरा, यहाँ से लेके रशिया का इलाका पूरा यहाँ से यहाँ तक है। तो 11 टाइम जोन है रशिया में, 11 टाइम जोन है। और हमारा अगर हम उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ 24 टाइम जोन है। अगर हम पूरा कैलकुलेट करते हैं, कंसेप्ट अगर सोचें कि हमारे पास 24 टाइम जोन्स हैं, 24 टाइम जोन्स का काउंट आप किस तरीके से कर सकते हो, इसको थोड़ा सा और मैं समझा देता हूँ कि ये से इरेज कर दूँ पहले मैं, हाँ ठीक है। तो आपका क्योंकि ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, ज़ीरो की लाइन आपने ये जोड़ ली, एक आपने ये ज़ीरो का मेरिडियन जोड़ लिया, प्राइम मेरिडियन, और इसके जस्ट पीछे जो है वो आपका 180 डिग्री का जो मेरिडियन हो गया, आपके ये दो लाइन हो गई। और इसके बीच में ज़ीरो से लेके 179 तक आपकी वो लाइनें हो जाएंगी, ये 179, अगर मैं सही टोटल कर पाऊँ तो 24 टाइम जोन्स कैसे हैं हम इसको काउंट आउट कर लेंगे कि जैसे कि ये आपका